Hello everyone, welcome to the Brighters Hub. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित सिंह। तो अभी तक के लेक्चर में हमने किसी भी ग्रुप डाटा का मोड कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और मीन कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। तो अभी तक के लिए हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे और कैलकुलेशन करके किसी भी डाटा के लिए तीनों चीजें फाइंड करते थे। आज हम मीडियन ही फाइंड करेंगे, बट हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमें ग्राफिकल मेथड से क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो ग्राफिकल मेथड से मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें CF का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो CF क्या है वो आपको मैंने बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये मीडियन जब आप फाइंड करते हैं और जब आप ब्रैकेट बनाते हैं क्लास का, फ्रीक्वेंसी का, तो हमेशा आप CF फाइंड करते हैं। तो इस CF को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उसके बेस पे आपको मीडियन फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपके पास कोई भी डाटा दिया होगा और क्वेश्चन में हमेशा जब डाटा दिया रहता है तो उसमें क्लास दिया रहता है 0 to 10, 10 to 20। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए ले लिया, 20 to 30, और कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है 7, 8, 9 जो भी होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास ये डाटा है उस डाटा को आपको पहले लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है। लेस देन मतलब से कम प्रकार, और उसको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, मींस से अधिक प्रकार। तो सबसे पहले आपको इस डाटा को लेस देन और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है। इसी डाटा के लिए उसको क्या कहते हैं, ओजाइव। जब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ओजाइव। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जब आप लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा उस डाटा के लिए अपर लिमिट यूज करेंगे। अपर लिमिट क्या होती है, ये क्लियर है? किसी भी क्लास में आपके पास दो चीजें होती है, यहां से लेके यहां तक। तो जहां से वो डाटा शुरू होता है वो लोअर लिमिट कहलाती है और जहां तक वो आपकी अपर लिमिट कहलाती है। तो जब लेस देन टाइप का आप यूज कर रहे होते हैं तो हमेशा अपर लिमिट का यूज करना होता है, और जब मोर देन टाइप का यूज करते हो तो हमेशा आपको लोअर लिमिट का यूज करना होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले इस डाटा को आपको अपर लिमिट के बेस पे और लोअर लिमिट के बेस पे लेस देन और मोर देन टाइप में कन्वर्ट कर देना है। अब उसके बाद उसको ग्राफ में आपको रखना है। तो ग्राफ में आपको रखेंगे तो आपका एक एक्स एक्सिस होगा और एक आपका वाई एक्सिस होगा। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपका जो डिफरेंस हो या स्केल हो वो सेम हो। ठीक है, यहाँ पे सेम है क्योंकि जस्ट मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया है। बट आप प्रैक्टिकली या जब कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्केल आपको सेम लेना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स एक्सिस पे आपने अगर 10-10 का डिफरेंस लिया है तो वाई एक्सिस पे भी 10-10 का लेना है। ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, लेकिन ये रूल है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हमेशा सेम स्केल लेके बनाइए। मींस अगर आपने लेस देन टाइप का ओजाइव इधर 10-10 का डिफरेंस लेके बनाया है तो वहां पे भी आपको 10-10 का ही डिफरेंस लेना है। क्लियर है? तो आपका एक लेस देन टाइप का ओजाइव बनेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो भी आपको आइडिया आएगा। तो लेस देन टाइप का ओजाइव हमेशा कुछ इस टाइप का आपको बनेगा। क्लियर है? कि इंक्रीज होगा जब आप लेस देन टाइप का डाटा बनाएंगे तब, और जब आप मोर देन टाइप का बनाएंगे तो प्रैक्टिकली वो डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो आपका दोनों एक ही ग्राफ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये दो चीजें बना लेनी है और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो लेस देन टाइप का ओजाइव और मोर देन टाइप का ओजाइव कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट मींस प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, क्लियर है, वो पॉइंट आपका कहलाएगा मीडियन। मीडियन यानी क्या होगा, मध्यस्थ। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि लेस देन टाइप का ओजाइव और मोर देन टाइप का जो ओजाइव एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मीडियन। या प्रैक्टिकली जब आप ये ग्राफ बना लेंगे तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहां से जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जब आप परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वो जिस पॉइंट पे एक एक्सिस को काटेगा, क्लियर है, परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा वो पॉइंट भी आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। तो आप दो चीजों से याद रख सकते हैं कि एक तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट, क्लियर है,
लेकिन हमेशा वो एक्स एक्सिस पे लेना है, ये भी याद रखना है। आपको वाई एक्सिस पे नहीं लेना है। वो इंटरसेक्ट पॉइंट हमेशा कहां पे लेना है आपको? एक्स एक्सिस पे। वो एक्स एक्सिस पे जहां पे काटेगा वही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन। क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हमने अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से मीडियन कैसे फाइंड करेंगे वो देखा, तो चलिए प्रैक्टिकली हम उसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले मैं उसका फॉर्मूला के बेस पे मीडियन क्या आएगा वो आपको बताऊंगा, जिससे जब आप ग्राफिकली मेथड से मीडियन फाइंड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकली मेथड से जो मीडियन आया वो और फॉर्मूला के बेस पे जो मीडियन आया वो दोनों आपका क्या है? सेम है। तो चलिए हम अब एग्जांपल नंबर 9 को देखते हैं। तो आपका एग्जांपल नंबर 9 के लिए ये आपके पास एक डेटा अवेलेबल है। क्लियर है कि ये प्रॉफिट है और एक नंबर ऑफ शॉप्स है और एक डेटा है। तो सबसे पहले इस डेटा को जब आप कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्लास के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लास। क्लियर है? तो आपका यहां पे देख पा रहे हैं कि जो डेटा है वो आपका मोर देन और इक्वल टू 5 है, मींस 5 या 5 से ज्यादा। तो 5 से कम तो आपका कोई डेटा है ही नहीं। क्लियर है? मींस आपका क्लास जो है वो स्टार्ट कहां से होगा? 5 से। और देखिए मोर देन और इक्वल टू 10 मींस जो आपका डेटा का जो डिफरेंस है वो 5-5 का है कि 5, 10, 15, 20। तो आप क्लास भी 5-5 का डिफरेंस लेंगे। तो 5 से 10। क्लियर है? नेक्स्ट 10 से 15, नेक्स्ट 15 से 20, नेक्स्ट 20 से 25, नेक्स्ट 25 से 30, नेक्स्ट 30 से 35 और एकदम फाइनली आपका क्या होगा? 35 से 40। क्लियर है? क्योंकि 35 से ज्यादा, अब यहाँ पे 40 से ज्यादा कोई डेटा आपके पास है नहीं, तो बस आपको यहीं तक फाइंड करना है। अब क्लास के बाद आप क्या फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी, मीन नंबर ऑफ शॉप्स। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ f। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपके पास मोर देन डेटा दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपको इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए 5 से ज्यादा कितने शॉप है? 30, लेकिन 10 से ज्यादा कितने हैं? 28। क्लियर है? तो आपका 5 और 10 के बीच में कितना होगा? तो आपको इसमें से इस डेटा को माइनस करना होगा, मींस 30 माइनस 28 करेंगे तो आपको कितना आएगा? 2। मींस 5 और 10 के बीच में कितने शॉप्स होंगे? मतलब 5 से 10 लाख प्रॉफिट कमाने वाले कितने शॉप होंगे? 2। क्लियर है? मींस आपको माइनस करते जाना। आप देखिए 10 से 15 के बीच में, तो इसको इसमें से माइनस करना है। शायद आपको क्वेश्चन याद होगा, अपन ने एक बिलो वाले भी क्वेश्चन किए हुए थे जिसमें आप नीचे से ऊपर वाले डाटा को माइनस करते थे, क्योंकि वो लेस देन वाले क्वेश्चन होते थे। अब ये मोर देन वाले क्वेश्चन है, इसलिए हम ऊपर से नीचे माइनस कर रहे हैं। अब क्लियर? 28 में 16 माइनस करना है आपको यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका? 12। क्लियर है कि 10 से 15 लाख प्रॉफिट कमाने वाले कितने शॉप होंगे? 12। अब आपको 16 में से 14 को माइनस करना है। क्लियर? तो कितने शॉप हो जाएंगे? 2। अब देखिए 14 माइनस 10 करना है तो आपको कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट 10 माइनस 7 करना है तो कितना हो जाएगा आपका? 3। नेक्स्ट 10 माइनस 7 कर लिया। नेक्स्ट 7 माइनस 3 करना है तो कितना हो जाएगा? 4। और लास्ट आपका फाइनल डाटा क्या रहेगा? 3। क्लियर है? मींस टोटल तो 30 डाटा के लिए आप बना रहे थे, क्योंकि 30 शॉप्स को लेके आप, क्लियर है, कुछ डाटा कैलकुलेशन कर रहे थे। और नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? CF, क्योंकि आप पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो CF कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट डाटा वैसे का वैसा ही, नेक्स्ट 14 ऐड करते जाना है, 16, 20, 23, 27 और नेक्स्ट आपका 30। क्लियर है? ऐड इसको नहीं करना होता, ये आपका n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 और इसको ऐड करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो फॉर्मूला की बात करें पहले, तो m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आपका क्या? हाइट। मीन्स आपको 5 वैल्यू चाहिए, L, n/2, CF, F एंड आपका हाइट। क्लियर है? तो L की वैल्यू ये सब तो नहीं मिलेगी, तो पहले n/2 आपका क्या हो जाएगा? 30/2, सो आपका 15 और हाइट कितना है? 5। अब ये 3 वैल्यू कहां से मिलती है? तो आपको CF को n/2 से कंपेयर करना होता है और पहली जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आपकी क्या कहलाती है? मतलब वहां पे ब्रैकेट बना के आपको 3 वैल्यू लेना होता है। देखिए 12, 2, 14, 16, तो फर्स्ट 16 आ गया,
तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट बन जाएगा और इसका जो लोअर लिमिट होगा वो आपका L कहला जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F कहलाएगी और जस्ट इसके ऊपर वाला क्या आपका कहलाएगा CF। सारे वैल्यू मिल गई तो L इक्वल टू कितना 15, n/2 आपका कितना आया 15, CF कितना आया 14, F कितनी थी 2 और हाइट कितना था आपका 5। क्लियर है? तो 15 प्लस 15 माइनस 14 तो आपका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड इंटू 2, सॉरी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, सो 15 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 15 प्लस 2.5, सो m इक्वल टू 17.5 मीन्स इस डेटा का जो मीडियन होगा वो कितना होगा 17.5। क्लियर है? अब ये आपका मीडियन आ गया, लेकिन आपको इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि आपको लोअर लिमिट का यूज करके और एक बार अपर लिमिट का यूज करके पहले आपको डाटा यूज बनाना है। तो अपर लिमिट का यूज करके जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं लेस देन, और लोअर लिमिट का यूज करके बनाते हैं उसको क्या कहते हैं मोर देन। तो ये दोनों औजाइन पहले बनाने हैं। तो चलिए पहले हम अपर लिमिट का यूज करते हैं। तो अपर लिमिट क्या है आपकी 10, तो 10 और उसका CF क्या हो गया 2। क्लियर है? नेक्स्ट ये लेस देन टाइप के डाटा है, मींस 10 लाख से कम प्रॉफिट कमाने वाले कितने शॉप है तो 2 शॉप है। ये लेस देन टाइप के डाटा को हम कन्वर्ट करें क्योंकि यहां पे हम देखिए अपर लिमिट का यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट 15 तो 14। क्लियर है? नेक्स्ट 20 16 ये आपका x ये y। नेक्स्ट 25 सो 20, नेक्स्ट 30 सो 23। क्लियर दिख रहा होगा 35 27 और नेक्स्ट 40 30। तो देखिए सब आपने अपर लिमिट यूज किया हुआ है। क्लियर? क्यों अपर लिमिट यूज किया? क्योंकि हम लेस देन टाइप का पहले ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए आपका 10 लाख से कम प्रॉफिट कमाने वाले 2 शॉप है, 15 लाख से कम प्रॉफिट कमाने वाले 14 शॉप है, 20 लाख से कम प्रॉफिट कमाने वाले 16 शॉप है, 25 लाख से कम प्रॉफिट कमाने वाले 20 शॉप है, 30 लाख से 23, 35 लाख से और 40 लाख से। अब नेक्स्ट आपको मोर देन टाइप का बनाना है। तो मोर देन टाइप के लिए आप हमेशा लोअर लिमिट यूज करते हैं। तो लोअर लिमिट आपकी क्या है 5। क्लियर है? ये रहा आपका 5। क्लियर? अब अपर मोर देन टाइप मतलब 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले, तो ये आपका तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो कितने शॉप है 30 शॉप है, मतलब सारे शॉप 5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। पर यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि आपको लोअर लिमिट यूज करना है। नेक्स्ट 10 लाख तो कितने शॉप है आपके पास क्वेश्चन में दिया है 28 शॉप है। नेक्स्ट 15 तो 15 लाख से कितने हैं आपके पास 16 शॉप। नेक्स्ट 20 लाख से कितने हैं आपके पास देख लीजिए 14। ये बहुत अच्छी बात थी कि मोर देन टाइप का तो आपके पास क्वेश्चन में था, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता। 25 लाख से ज्यादा कितने हैं 10। अब नेक्स्ट आपका 30। क्लियर है? यहां पर लो 30 लाख से ज्यादा कमाने वाले कितने हैं 7 और आपका 35 लाख से ज्यादा कमाने वाले कितने 100 है। तो प्रैक्टिकली आपका ये कन्वर्ट हो गया डाटा लेस देन में और आपका मोर देन में। अब आपको इसको ग्राफ पे बनाना है। तो आपको ग्राफ पे बनाना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या स्केल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5-5 का है डिफरेंस, तो बेटर है आप 5-5 दीजिए। 10-10 का डिफरेंस लेंगे तो आपको बीच में लेना होगा, तो 0 मैक्सिमम कहां तक लेना है 40 तक, तो बेटर है हम 5-5 का लेते हैं। तो 5 10 15 20 25 30 35 और 40। तो हमने 5-5 का डिफरेंस ले लिया, बेटर है कि हमारा स्केल सही आएगा। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिखानी है, तो 20 30 और मिनिमम आपको क्या दिखानी है 3। तो आप अपने हिसाब से वो स्केल लीजिए। क्लियर है? तो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने 5-5 के डिफरेंस का स्केल लिया है तो वहां भी आप 5-5 के डिफरेंस का लेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे या जो अच्छा लगे।
या जो इजी लगे कि स्केल आपका सही है, तो मैं 5-5 का स्केल भी दे देता हूं यहां पे। तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, ये आपका वाई एक्सिस। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं एक ही ग्राफ पे दिखा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली हमें इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है, और इंटरसेक्ट पॉइंट से हमें ये बताना है कि उसका मीडियन 17.5 है। क्लियर है? तो देखिए, अब सबसे पहले आप एक को बताइए। तो अभी हम पहले लेस देन वाला ग्राफ बनाते हैं। तो 10, ये रहा 10, और 10 का फिर कितना है 2, तो मोस्टली कहीं यहां पे आएगा। क्लियर है? 10 और 2, एग्जैक्ट 5 पर नहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 15 में कितना है आपका? क्लियर है? अब 15 के सामने आपका कितना है 14, तो 14 कहीं यहां पे आएगा। क्लियर है? आपको ये सारे पॉइंट पर लेते जाने। नेक्स्ट आपका 20 पे क्या है 16, थोड़ा सा ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट 25 पे 20, तो 20 तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। एक्चुअली जब इसको आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत सही बनेगा और आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। यहां मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूं तो इसका थोड़ा सा स्केल इधर उधर हो रहा है। 30 पे 23, नेक्स्ट 35 पे 27, और 40 पे एग्जैक्ट 30। क्लियर है? तो ये आपका कुछ, इसको जोड़ेंगे तो देख पा रहे हैं आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? थोड़ा स्केल मेरा इधर उधर हो गया है व्हाइट बोर्ड पे, बट इसको मैं अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता तो प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और नेक्स्ट अब हम मोर देन टाइप की बात करेंगे। तो देखिए 5 के सामने क्या है 30, तो प्रैक्टिकली वो यहां से स्टार्ट ही होगा। क्लियर है? 5 के सामने 30। नेक्स्ट 10 के सामने क्या है 28, क्लियर? ये रहा 10, 28। नेक्स्ट 15 के सामने क्या है 16, तो आपका 15 के सामने 16, तो ये रहा कहीं यहां कहीं। नेक्स्ट 20 के सामने 14, तो यहां कहीं रहा होगा। नेक्स्ट 25 के सामने 10, तो एग्जैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट 30 के सामने 7, 30 के सामने 7, तो 5 और 10 के बीच में कहीं। और नेक्स्ट 35 के सामने 3, यहां पे। तो इस पॉइंट को जब आप करेंगे तो देख पा रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया लेस देन, इंक्रीज हो रहा है, और ये आपका हो गया मोर देन, डिक्रीज हो रहा है। अब इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, तो इंटरसेक्ट पॉइंट आपका ये रहा। क्लियर है? तो इंटरसेक्ट पॉइंट जो आएगा प्रैक्टिकली ये वाला, मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूं। क्लियर है? तो 15 और 20 के बीच में कहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर ये ग्राफ होता तो आपको ये वैल्यू मिलती 17.5। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ भी उसको 17.5 पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, और प्रैक्टिकली जब आपने कैलकुलेशन किया तो भी आपका मीडियन कितना आया 17.5। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन बेस का जो मीडियन है वो दोनों क्या है, सेम है। तो आज के लेक्चर में जैसे हमने ग्राफिकली मेथड से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो देखा, तो इसके बेस पे आपका एक एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 14.4, और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। तो कल के लेक्चर में वो आपको मैं खत्म करवा दूंगा। और जैसे मैंने एक टाइम पे आपको कहा था कि इस चैप्टर के मैं टोटल 20 लेक्चर लूंगा, तो ये जो आपका चैप्टर है वो पूरा 16 लेक्चर में खत्म हो गया। तो बाकी के जो 4 लेक्चर है उसमें कुछ लेक्चर में मैं आपको जो हार्ड क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से वो करवाऊंगा, और एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करवाऊंगा,
जिससे आपको आइडिया आएगा कि इस चैप्टर के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो आप इस चैनल के अबाउट में जाके मेरी मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सॉल्यूशन दे सकूं। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।